नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। विकासनगर में सीलिंग भूमि के मामले को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि 10 अक्टूबर 1975 से पहले खरीदी गई भूमि को सीलिंग कानून से मुक्त रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बावजूद इसके कई क्षेत्रों में भूमि की खरीद फरोख्त और दाखिल खारिज पर रोक लगाई जा रही है। नेगी का आरोप है कि बिना बैनामा रजिस्ट्री और भूमि खरीद की तारीख की जांच किए लोगों को परेशान किया जा रहा है। इससे आमजन के साथ अधिवक्ताओं को भी दिक्कत हो रही है और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। मोर्चा ने कहा कि यदि कोई भूमि सीलिंग के दायरे में है तो नियम अनुसार कार्रवाई हो, लेकिन बिना जांच सभी को परेशान ना किया जाए। मोर्चा जल्द ही मामले को जिला प्रशासन के सामने रखकर प्रभावित लोगों की लड़ाई लड़ेगा। पत्रकार वार्ता में आकाश पवार और प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद रहे। सीलिंग मामला है, उस आदेश में ऑनरेबल सुप्रीम के आदेश की अनुपालना न होने की वजह से, उसकी अवमान न होने की वजह से जो जिला प्रशासन ने तमाम लोगों की नींद को उड़ाने का काम कर दिया। इनकी जो भूमि है, जो चाय बगान से आच्छादित भूमि थी या जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जो एक नियम लाया गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एक सिविल पिटीशन में 1996 अक्टूबर 1996 की, जो 10 अक्टूबर 1975 से पहले की जो जमीनें खरीदी गई हैं उसमें ये जो धारा 6 और धारा 3 कहीं भी लागू नहीं होगी, यानी वो सीलिंग की जमीन नहीं मानी जाएगी। और इसमें हुआ ऐसा, उन लोगों ने जिन्होंने 10 अक्टूबर 1975 से पहले जमीन खरीदी है, क्योंकि वो सारा भूखंड एक था उस समय, वो सारी, लेकिन उसको उन्होंने टुकड़ों में खरीदा। उसके बाद बंदोबस्त हुआ, तमाम जो चीजें निकल के आई और जिला प्रशासन ने आनन फानन में उसके क्रय विक्रय अंतरण पे, इन तमाम चीजों पे रोक लगा दी। और आज ग्रामीण इतने ज्यादा परेशान है क्योंकि इसका अगर जो विधिक सत्यापन होना चाहिए था, उसका वर्ष का होना चाहिए था, उन तमाम चीजों को देखना चाहिए था कि वो जमीन इसमें सीलिंग की जद में आ भी रही है, नहीं आ रही। जो धारा 6 है, उपधारा 3 है, उसकी जद में तो नहीं आ रही। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि जो जमीनें इस अवधि से पहले की हैं वो कहीं भी इसकी जद में नहीं आएगी। उसके बाद के जो जमीन है उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसका विधिक परीक्षण होना चाहिए, वो तमाम वर्ष का बहुत सत्यापन हो। इससे न जनता को परेशानी हो रही, बल्कि जो राजस्व की बहुत बड़ी सरकार को हानि भी हो रही है। हमारे तमाम अधिवक्ताओं की बात करें, वो भी प्रभावित है। उन तमाम लोगों ने जिन्होंने अपनी जमा पूंजी खर्च करके अपना पूरा जीवन का गाड़ी कमाई को उस भूमि को खरीदने में लगाया, आज वो परेशान क्या है कि नादानी की वजह से। अरे आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखिए, जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे उन्होंने आनन फानन में किसी मैटर का संज्ञान नहीं लिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान तो लेना चाहिए था उनका कि आखिर इस मामले में क्या है। अगर ये पहले उसका परीक्षण कराते तो सारी की सारी बातें इसमें आ सकती थी, लेकिन उन्होंने इसको जल्दबाजी में एक नियम ला के देखी कि भैया आप इसको तत्काल रोक दें। और वो तमाम, इसमें एक गांव नहीं है, उसमें तमाम, मैं आर्किडिया ग्रांट की बात करूँ, एनफील्ड ग्रांट है, जमनीपुर, बदामावाला, लाडपुर, रायपुर, तमाम ये और इसमें और भी बहुत कई ऐसे गांव हैं, दर्जनों गांव हैं जो इसकी जद में आए हैं इस आदेश की, जिला प्रशासन के आदेश के बाद। जनसंघर्ष मोर्चा बहुत जल्दी इस मामले में हम पूरे मैटर को लेकर के जिला प्रशासन के सामने रखेंगे और इसमें हम आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि जो तमाम लोग आज प्रभावित हैं, जो रात को सो नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज बनने का काम जनसंघर्ष मोर्चा करें।